हेलो दोस्तों, मैं विक्रम सिंह राजपूत, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक है वो नंबर सिस्टम पर जानवरों पर आधारित क्वेश्चंस। ठीक है, जानवरों और गडेरियों पर जो क्वेश्चंस आते हैं सिर और पैर वाले, वो क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाने के बहुत ही चांसेस हैं। हमारा जो चैनल है वो CSPDCL, CG व्यापम, CGPSC, ACF, फूड इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर तथा CG व्यापम के आगामी एग्ज़ाम्स जैसे RI, पटवारी, संयुक्त भर्ती परीक्षा इत्यादि सब एग्ज़ाम्स की तैयारी कराते हैं। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम में गडेरियों पर एवं जानवरों पर आधारित क्वेश्चंस। चलिए तो हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बोल रहा है कुछ गडेरिया अपनी भेड़ें चरा रहे हैं। यदि ज़मीन पर कुल 230 पैर तथा उनके सिरों की कुल संख्या 60 है तो भेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें हमें क्या क्या दे देगा ऐसे क्वेश्चंस में और हमें क्या फाइंड आउट करना है ये जान लीजिए। ठीक है, इसमें कुल सिरों की संख्या, ठीक है, HA हेड्स की, नंबर ऑफ टोटल्स हेड्स दे देगा। ठीक है, फीट पैरों की संख्या दे देगा। ठीक है, पैरों की संख्या दे देगा और हमें पूछ सकता है भेड़ों की संख्या, मतलब चार पैर वाले जानवरों की संख्या या फिर 2 पैर वाले जानवर या मनुष्यों की संख्या पूछ सकते कि कुल कितने थे। ठीक है, तब ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे डील करेंगे। देखिए क्वेश्चंस को देख लीजिए। ठीक है, इसके 2 मेथड होते हैं। एक प्रॉपर प्रिंसिपल मेथड जिसे हम 9th 10th में हम सॉल्व करते हैं, जिसको हम मेंस के एग्ज़ाम में हम फॉलो करते हैं। दूसरा हमें ट्रिकी अप्रोच। ठीक है, दूसरा मेथड क्या होता है, ट्रिकी अप्रोच। तो सबसे पहले इसमें क्या बोल रहा है, भेड़ों की संख्या। तो ये जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ 4 पैरों के लिए सबसे पहले निकलेगा। 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या वाले जानवरों, ठीक है, एनिमल्स की संख्या। अब कैसे निकलेंगे, ठीक है, इक्वल टू, ठीक है, देखिए यहाँ पर कुल पैर कितना दे दिया है जी, 230, इसको याद, ठीक है, इसको ध्यान दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कुल पैरों की संख्या 230, ठीक है, माइनस कर देंगे कुल सिरों की संख्या कितना है, 60 है, टोटल सिरों की संख्या कितना है, 60। तो 60 को हम 2 गुना कर देंगे और पूरे का बट्टा हम 2 कर देंगे। बात समझ में आया, पूरे का बट्टा हम 2 कर देंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा, 230 माइनस 120 बट्टे 2, कितना आ गया, 110 बट्टे 2 बराबर कितना आ गया, 55। ये आ गया हमारे पास क्या, 4 पैर वाले कौन होते हैं, भेड़ होते हैं। तो इस तरह से आ गई है भेड़ों की संख्या। कितना आ गया, 4 पैर वाले जानवरों की संख्या कितना आ गया, भेड़ों की संख्या 55। यही हमारा आंसर। क्या करेंगे, कुल पैरों की संख्या को माइनस करेंगे सिरों के दुगुने से। ठीक है, जितना हमारे पास सिर है उसके दुगुना से हम माइनस करेंगे और पूरे का बट्टा 2 कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया कितना, भेड़ों की संख्या 55 आ गया। अगर इसी में पूछता गडेरियों की संख्या कितना आता, तो गडेरियों की संख्या कितना है, तो गडेरिया मतलब 2 पैर वाले, तो गडेरिया बराबर गडेरिया की संख्या बराबर, ठीक है, टोटल कितना था, 60 है, उसमें से भेड़ कितने हैं, 55 है, तो गडेरिया कितने लोग बच जाएंगे 5। बात समझ में आया, है बहुत आसान। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा तो उसको आपको इतना लंबा चौड़ा नहीं लिख रहे हैं, आप सीधा सॉल्यूशन पर हम आएंगे। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, CSPDCL में पूछा भी गया है क्वेश्चन है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को CSPDCL के एग्ज़ाम में 2019 का जो डेटा एंट्री ऑपरेटर का एग्ज़ाम हुआ था क्लर्क का, उसमें पूछा हुआ है। ठीक है, और बहुत ही आसान है, देख कर ही आप आंसर ले आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, पेड़ के नीचे बकरियां चर रही है, उनके सिरों की कुल संख्या 35 तथा पैरों की कुल संख्या 90 हो तो तोतों की संख्या, इस बार तोतों, ठीक है, तोता का संख्या पूछ रहा है। तोता कैसा जानवर, पक्षी है, 2 पैर वाला है। ठीक है, लेकिन हमें निकालना किसका पड़ेगा, पहले सबसे पहले 4 पैर वाला मतलब बकरियों की संख्या निकालना पड़ेगा। तो बकरियां बराबर, बकरी बराबर सीधा लिख लीजिए, पैरों की कुल संख्या कितना है, 90, ठीक है, माइनस 2 गुणा सिरों की संख्या कितना है जी, 35, सिरों की कुल संख्या कितना है, 35, पूरे का बट्टा
2 कर दीजिए, कितना आ गया 90 माइनस 70/2, ठीक है, कितना आ गया 20/2, 2 एकम 2 दाम, कितना आ गया मेरे पास 10। तो बकरियों की संख्या कितना आ गया 10, तो तोतों की संख्या कितना आ जाएगा, टोटल कितना है मेरे पास, टोटल कितना है 35 है। 35 में से अगर मैं बकरी को घटा दूंगा तो तोता का संख्या आ जाएगा क्या 25, यही क्या है तोता का संख्या। बात समझ में आया, ठीक है ना, बहुत आसान। आपको ये चीज़ बस याद रखना कि पैरों की संख्या, ये पैरों की संख्या है -2 इंटू सिरों की संख्या, F मतलब फीट, H मतलब हेड, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। बात समझ में आया, ठीक है। अगर ये समझ में आ गए तो चलिए एक अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन बोल रहा है तालाब के किनारे कुछ बगुले और कुत्ते दिख रहे हैं। यदि उनके सिरों की कुल संख्या 24 है तथा पैरों की कुल संख्या 60 हो तो बगुलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बगुलों की संख्या हमें ज्ञात करना है, तो हमें सबसे पहले कुत्तों की संख्या ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। कुत्तों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, पैरों की कुल संख्या कितना दे दिया जी 60 दे दिया, तो 60 माइनस 2 लगा दीजिए सीधा, 2 गुणा सिरों की संख्या 24 पूरे का बट्टा 2 कर दीजिए, कितना आ जाएगा 60 में से 24 दूनी 48/2, कितना आ जाएगा जी, ठीक है 12/2 बराबर 6। कुत्तों की संख्या आ गया 6। टोटल हमारे पास कुल सिरों की संख्या मतलब कुल जानवर कितने हैं हमारे पास, या कुल पशु पक्षी करके कितने हैं, तो 24 है। तो हमारे पास बगुलों की संख्या कितना आ जाएगा, 24 में से हम कितना घटा देंगे, 6 को घटा देंगे, तो आ जाएगा हमारे पास 18। बात समझ में आया है ना, बहुत आसान, सेम पैटर्न पे ही क्वेश्चन पूछेगा, आपको घबराना नहीं है, ठीक है। चलिए एक आध क्वेश्चन और करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है भेड़ तथा गडेरियों के समूह में 16 पैर हैं, ठीक है, जो कि सिरों की संख्या से कितना है 10 अधिक है। भेड़ों की संख्या ज्ञात करना है, तो भेड़ों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा जी, संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 4 पैर वाला जानवर है, ठीक है, तो सीधा हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, क्या हो जाएगा कुल पैरों की संख्या, कुल पैरों की संख्या -2 गुणा, अब यहाँ पर देखिए सिरों की संख्या, जो सिरों की गडेरियों के समूह में 16 पैर हैं जो कि सिर की संख्या से 10 अधिक है, मतलब जो पैर है वो 16 है, इससे 10 कम क्या हो जाएगा, सिर हो जाएगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, सिर 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिरों की संख्या क्या लगा देंगे, 6 बट्टा पूरे का बटा 2, 16 में से 6 दूनी 12 आ जाएगा बटा 2, कितना आ जाएगा 4/2 बराबर 2। इस तरह से भेड़ों की संख्या कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर इसी में गडेरियों की संख्या पूछेगा तो कुल सिर कितने हमारे पास अभी 6 है, ठीक है, जिसमें से भेड़ों की संख्या 2 आ गया, तो गडेरियों की संख्या कितना आ जाएगा, 6 में से 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। बात समझ में आया, ठीक है। चलिए अगर ये बात समझ में आ गए तो नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, भैंसों तथा बतखों के समूह में सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक पैर है, ठीक है। देखिए सिर और पैर में हम क्या दे दिया है, एक रिलेशन दे दिया है, ठीक है। तो देखिए हम मान लेते हैं सिरों की संख्या को कितना मान लेते हैं, हम x मान लेते हैं जी, सिरों की संख्या को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, ठीक है, हेड लिख लेता हूँ मैं, तो फीट कितना हो जाएगा, जैसा बोल रहा हूँ वैसे करते हैं, ठीक है। सिरों की संख्या के 2 गुने, सिरों की संख्या के 2 गुने मतलब 2x से +24 अधिक है, अधिक ये पैर हो गया, ये पैर की संख्या हो गई, ये हेड की संख्या हो गई। तो भैंसों की संख्या, तो भैंस कैसे जानवर है, 4 पैर वाला है, तो भैंसों की संख्या बराबर क्या आ जाएगा, संख्या बराबर क्या आ जाएगा, फीट हम लोग क्या लिखे अभी तक, कुल पैरों की संख्या -2 गुणा सिरों की संख्या बटे 2, यही फार्मूला लिखते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, भैंसों की संख्या यह हो जाएगा 2x + 24, पैरों की संख्या -2 गुणा सिरों की संख्या कुल कितना हो जाएगा, x हो जाएगा बट्टे 2 कर लेंगे, 2x + 24 - 2x बटे 2, कि 2x कट गया, 24/2, 2 1 2 12, कितना आ गया जी मेरे पास 12। तो इस तरह से हमारे पास आंसर आ गया, भैंसों की संख्या कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा,
ठीक है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, ठीक है, जो कि अच्छा क्वेश्चन है और पूछा हुआ भी क्वेश्चन है। ठीक है, एसएससी भी पूछ चुका है, रेलवे भी पूछ चुका है, सीएसपीडीसीएल के एग्ज़ाम में भी पिछले साल पूछ चुका है। ठीक है, उसको हम लोग देखते हैं। चलिए, हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो सीएसपीडीसीएल के एग्ज़ाम जो 2019 में हुआ था उसमें पूछा था। चलिए समझते हैं क्वेश्चंस को, बहुत ही आसान है। ठीक है, इतना ज़्यादा इतना बड़ा क्वेश्चन है, सोच करके आप घबराइएगा मत। देखिए, कुछ संख्या में बोल रहा है, कुछ संख्या में घोड़े व उतनी संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं। तो इस लाइन से हमें डिकोड करेंगे तो एक चीज़ समझ में आ गया कि जितना घोड़ा है उतने ही आदमी हैं। ठीक है, यहाँ पर x हो गया, यहाँ पर x हो गया। ठीक है, अगर मैं इनके कुल सिरों की संख्या, इन दोनों की सिरों की संख्या अगर मैं बोलूँ, बात करूँ, कुल सिरों की संख्या कितना हो जाएगा जी? 2x हो जाएगा। ठीक है, इतना याद रखिए। ठीक है, इतना ध्यान दीजिए। अब बोल रहा है आधे मालिक तो अपने घोड़ों पर बैठे हैं, आधे मालिक अपने घोड़ों पर बैठे हैं, मतलब इसमें से जितना आदमी थे उसमें से x/2 लोग क्या हो गए? घोड़ों पर बैठे हैं। ठीक है, मतलब वो घोड़े पर बैठे हैं, मतलब उनका पैर को हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि उनका पैर जमीन पर नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे। जबकि शेष अपने घोड़ों का नेतृत्व करते हुए साथ साथ चल रहे हैं। ठीक है, यदि जमीन पर चल रही टांगों की संख्या कितना है? 70 है। अब देखिए, ये घोड़ा के कुल सिर हो गए। अगर मैं बात करूं, यहाँ पर x/2 लोग, टोटल आदमी कितने हैं? x हैं, उसके आधे लोग ज़मीन पर चल रहे हैं और घोड़ा पूरा का पूरा ज़मीन पर चल रहा है। तो इनका पैरों की संख्या अगर मैं बात करूं, इनके पैर जो हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे पैर? एक घोड़ा के पास 4 पैर होता है, तो x घोड़ा के पास कितना पैर हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से एक आदमी के पास 2 पैर होते हैं, तो यहाँ पर कितने आदमी लोग ज़मीन पर चल रहे हैं? x/2 लोग, आधे लोग चल रहे हैं, है कि नहीं? आधे लोग चल रहे हैं तो कितना हो जाएगा? गुणा 2। ठीक है, तो इनके टोटल पैरों की संख्या कितना हो जाएगा? ये कट जाएगा। टोटल पैरों की संख्या कितना हो जाएगा जो ज़मीन पर चल रहे हैं? x + 4x + x = 5x। इतना ज़मीन पर चल रहे हैं। और देखिए, इसमें मज़े की बात क्या बोल रहा है? ज़मीन पर चल रही टांगों की संख्या कितना है? 70 है, और इसी के बराबर क्या है? 70 है। तो टांगों की संख्या बराबर, टांगों की संख्या बराबर कितना दे दिया है मुझे? 70। और टांगों की संख्या कितना हमारे पास? यहाँ पर देखिए, पैर कितना है ज़मीन पर चलने वाली? 5x है। ये बात समझ में आया? देखिए, घोड़ा जो है, x घोड़ा थे तो उनके पैरों की संख्या हो जाएगा 4 × x। इसी तरह आदमी मेरे पास 10 आदमी थे, सपोज, इसको समझिएगा। ठीक है, 10 आदमी थे तो 10 लोगों के पास तो 20 पैर होता है। ठीक है, लेकिन उसमें से 5 आदमी क्या है कि वो घोड़े पर चढ़ गए हैं। 5 आदमी क्या है? घोड़े पर चढ़ गए हैं, मतलब उनके 5 × 2 अगर मैं बात करूँ तो 10 पैर तो ज़मीन पर है ही नहीं। ठीक है, तो 5 आदमी, बाकी जो 5 आदमी हैं वो ज़मीन पर चल रहे हैं, तो इनके ही पैरों को काउंट करूँगा मैं, 10 आदमी। इसी तरह से मेरे पास x आदमी हैं, उसमें से आधे आदमी क्या हो रहे हैं? घोड़े पर बैठ गए हैं और आधे आदमी ज़मीन पर चल रहे हैं, तो इनके पैरों की संख्या कितना हो जाएगा जी? x/2 × 2। ये 2 कहाँ से आया? क्योंकि एक आदमी के पास 2 पैर होते हैं, तो आधा x/2 आदमी के पास कितना पैर हो जाएंगे? गुणा 2 करूँगा, 2 कट गया, x टोटल कितना हो गया? 5x। बात समझ में? टांगों की संख्या बराबर 5x बराबर 70, 5 एकम 14 पंचे, x बराबर कितना आ गया? 14। x क्या है जी? यहाँ पर घोड़ों की संख्या। x क्या है? घोड़ों की संख्या। बात समझ में? अगर आदमियों की संख्या भी बोलेगा तो 14। ठीक है, आदमियों की संख्या भी कितना आएगा? 14 आएगा, जिसमें से 7 आदमी घोड़े पर बैठे हैं और 7 आदमी ज़मीन पर चल रहे हैं अपने घोड़ों को नेतृत्व करते हुए। बात समझ में आया? देखिए, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इसी तरह का क्वेश्चन इस टॉपिक में पूछा गया है और पूछे जाएंगे भविष्य में भी, आने वाले एग्जाम्स में भी। जितना मैं क्वेश्चंस कराया हूँ, 5 से 6 क्वेश्चंस, उन्हीं क्वेश्चंस को आपको बार बार देखना है। बहुत ही आसान टॉपिक है। अभी मैं दिवाली तक, ठीक है, दिवाली तक मैं बड़ा वीडियो नहीं डालूंगा, लंबे टाइम तक का वीडियो नहीं डालूंगा, क्योंकि आप लोगों का भी सेलिब्रेशन है, आप लोगों का भी त्यौहार है, और मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को त्यौहार के चलते आप लोगों को पढ़ाई डिस्टर्ब हो। इसलिए मैं छोटा छोटा वीडियो बनाऊंगा, छोटा छोटा टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे अभी 8 से 10 दिन। ठीक है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को ही हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम एक फार्मूला
को हम डिस्क्राइब करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे इसके बारे में। A to Z जैसे जैसे क्वेश्चन पूछता है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। A + B का होल स्क्वायर, यहाँ से हम अलजेब्रा तक जाएंगे, ठीक है। मतलब ऐसे क्वेश्चन को भी देखें 1/1x = अगर दे दिया रहता है तो 1x², इसको पूछता है जो क्वेश्चंस, उस लेवल तक के हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर हम अगले लेक्चर पे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।